बाबा लोग सब दंगाई होता है, समझ गए। आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर, ये दरअसल चमत्कारी नहीं है, ये सब बलात्कारी है। कितना कुकर्म कह लीजिए वो सारा किया। ये सब उन्हीं के चेले चपाटी ये लोग हैं, ये आ रहे हैं, इनसे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बीजेपी वालों का काम है। वो जो बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं, वो बीजेपी के राजनीतिक प्रचारक है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? भारत का संविधान सेकुलर है। भारत का संविधान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है ना। संविधान बदल देंगे आप। ये लोग कोई चमत्कार नहीं दिखाता है। चमत्कार के नाम पर ये मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने का इन बाबाओं का पुराना इतिहास रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। आरजेडी नेताओं ने लगातार इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, तो वहीं सीपीआईएमएल के विधायक ने तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ तक कि बागेश्वर बाबा को दंगाई और बलात्कारी तक कह दिया। बिहार में चल रहा है कि बागेश्वर धाम के जो है बाबा आ रहे हैं, इसको लेकर विरोध हो रहा है। बागेश्वर धाम वही ना जो हिंदू मुस्लिम करता है। जो बागेश्वर बाबा को लेकर के तेज बाबा लोग सब दंगाई होता है, समझ गए। आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर, ये दरअसल चमत्कारी नहीं है, ये सब बलात्कारी है। और बातें तो स्पष्ट आ गई है ना सामने। आसाराम का क्या असर हुआ? आसाराम के सामने मोदी जी आरती दिखाते थे, वीडियो आपने देखा? राम रहीम पैरोल पे छूट गया, जिसने जितना कुकर्म कह लीजिए वो सारा किया। ये सब उन्हीं के चेले चपाटी ये लोग हैं, ये आ रहे हैं, इनसे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बीजेपी वालों का काम है। और सोनी चुबे कह रहे हैं, कौन रोकेगा उन्हें? देखिए, बाबा जो यहाँ के हमारे माननीय सांसद हैं, इनको तो कोई काम है नहीं। माले विधायक अजीत कुशवाहा यही नहीं रुके, बल्कि जनता से अपील भी कर डाली कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में कोई नहीं जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं। ये केवल बीजेपी का एजेंडा सेट करने के मकसद से जगह जगह यात्रा कर रहे हैं। मूर्ति बनाएंगे, इसके अलावा तो कोई घोषणा उन्होंने किया नहीं आज तक लोकसभा में क्षेत्र में। कोई और बनवा देते, कोई स्कूल बनवा देते, कोई कॉलेज बनवा देते। इनको तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है। वो जो बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं, वो बीजेपी के राजनीतिक प्रचारक हैं। और वो बीजेपी के राजनीति का प्रचार कर, आप रोज देखते हैं ना कि रोज बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? भारत का संविधान सेकुलर है। भारत का संविधान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है ना। संविधान बदल देंगे आप। तो यही तो बोलता है रोज बागेश्वर धाम वाला। तो उससे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक राज्य है, देश है, सबकी स्वतंत्रता है, सब आ सकते हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं। हम किसी को फोर्सली रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम जनता से जरूर कहेंगे, ये लोग देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। दंगा फैला करके देश में एक बार फिर 2024 में बीजेपी को माइलेज देने का प्रयास ये सब बाबा लोग मिलकर कर रहे हैं। और ये लोग कोई चमत्कार नहीं दिखाता है। चमत्कार के नाम पर ये मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने का इन बाबाओं का पुराना इतिहास रहा है। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। और बिहार के लोग तो अंधविश्वास के खिलाफ लंबे समय से रहे हैं, इसलिए ये तमाम लोग अंधविश्वास की खेती कर रहे हैं। हम बिहार की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो इनके अंधविश्वासों वाले चमत्कार के चक्कर में न पड़े। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार 13 मई को बिहार आ रहे हैं। 13 से 17 मई तक शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हनुमान कथा का दरबार लगाया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से एक दिन पहले 12 मई को दीघा घाट से गांधी मैदान तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 51,000 महिलाएं शामिल होंगी। 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें गुरुजी द्वारा भक्तों का पर्चा निकालने वाला कार्यक्रम होगा। दरबार में प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बीजेपी जहां बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत की बातें कह रही है, तो वहीं आरजेडी पुरजोर विरोध में जुटा हुआ है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।